लॉफ्ट कमांड के लिए, लॉफ्ट कमांड का मतलब एक शेप अलग अलग तरीके से तैयार करना। यहाँ पे मैंने एक सर्कल, हेक्सागन और स्टार लिया हुआ है साइड में, और इन तीनों को मैं इस लाइन के रास्ते से इनको लेके एक शेप बनाऊंगा। ये लाइन के अलोंग में आप कोई भी दूसरा शेप इस्तेमाल कर सकते हो, लॉफ्टिंग along the line और lofting along any other shape। कोई भी लाइन से आप कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स में जाइए और लॉफ्ट कमांड वहाँ पे आपको मिलेगा। गेट शेप पे क्लिक कीजिए, ये पूरा लॉफ्ट हो गया। फिर हेक्सागन पे मैंने क्लिक किया, 50% तक पाथ पैरामीटर्स में मैंने 50% डाला, 50। तो अगले 50 से ये शुरू हो जाएगा हेक्सागन। अगला पैरामीटर 100%। तो इस तरीके से सर्कल, हेक्सागन और स्टार, ये सारी चीज़ें इसमें एक शेप तैयार हो गया। एक जग बनाने की कोशिश करेंगे, पानी का जग। एडिट टेबल स्प्लाइन इसको बना लिया। जब हम देखते हैं तो इसमें सिर्फ 4 ही हमें पॉइंट्स मिलते हैं एडिटेबल स्प्लाइन्स पे। हमें ज़्यादा पॉइंट चाहिए होंगे जग बनाने के लिए, इसलिए हम एनगॉन लेंगे। एनगॉन का मतलब नंबर ऑफ स्लाइड्स। इसको साइड्स को हम बढ़ा देंगे, यहाँ पे लगभग 28 अप्रोक्सीमेटली कर दिए। उसको फिर मैंने एडिटेबल स्प्लाइन में कन्वर्ट किया। उसके बाद मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स अवेलेबल हैं। सर्कुलर, उसको मैंने चेक करके पूरा सर्कुलर कर दिया। ये वर्टेक्स का हमें इस्तेमाल होगा शेप बनाने के लिए। मैंने अलग अलग उसकी कॉपीज़ बना ली, क्योंकि जो पानी का जो जग है, जार है, वो बॉटम से लेकर टॉप तक उसको अलग अलग शेप्स होते हैं। तो वो शेप्स क्रिएट करने के लिए सर्कल्स को मैंने कॉपी कर लिया। इसके बाद इसको एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट, एनगॉन को एडिटेबल स्प्लाइन में कन्वर्ट करना है। फिर वर्टेक्स से इसको सिलेक्ट करके मिडल में जो वर्टेक्स है, कॉर्नर्स को आपको सिलेक्ट करना है। कॉर्नर्स को सिलेक्ट करके उसको डिफरेंट शेप दे दिया। मूव टूल ऑन रखना है उसके लिए। लाइन लेकर एक लाइन ड्रॉ करी वर्टिकली। जो भी आपके पानी के जग का हाइट है, ऊंचाई है, उसको उसके हिसाब से आप इसको ड्रॉ कीजिए। सर्कल भी उसी रेडियस से ड्रॉ कीजिए। उसके बाद कंपाउंड ऑब्जेक्ट जाके लॉफ्ट कमांड को करके गेट पाथ, उसको सिलेक्ट किया। गेट शेप, फिर शेप पे सिलेक्ट किया। उसके बाद पाथ की जो है वैल्यू हमने डाली 10%। गेट शेप में दूसरा शेप क्लिक किया, यहाँ पे एक लाइन आ गई, उसको हमने वैल्यू डाली 85%। उसके बाद गेट शेप और एक शेप हमने दिया, उसका हमने 90% डाला। अगेन गेट शेप करके हमने क्लिक करके उसको 100% कर दिया। गेट शेप लास्ट वाला, लास्ट उसमें डाल दिया। तो इस तरीके से ये पानी का मग तैयार हो गया है। मूव टूल, एडिट, उसके बाद फ्रंट व्यू में जाके हम इस कॉर्नर को और सही कर सकते हैं, स्मूथ कर सकते हैं। स्मूथ करके
मूव टूल से हमने इसको मूव किया तो ये जो आपका ऊपर का जो शेप है बहुत ही स्मूथ हो गया है। सर्कल्स की हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए सर्कल हम डिलीट कर देंगे, या फिर आप अलग सा लेयर बना के उसको हाइड भी कर सकते हो। जे दबा के आप उसको बॉक्स को हटा सकते हो, सिलेक्शन बॉक्स को। हम इसके 5 स्टेप्स को कम कर सकते हैं, शेप स्टेप्स को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। 5 स्टेप्स 3 किए, मॉडिफाई करने में हर पाथ में 3 स्टेप्स आ जाएगी। कैप एंड पे अनचेक करने से कैप निकल जाएगा। इस तरह से शेप को सिलेक्ट करके आप चेंज कर सकते हो। जहाँ पर शेप का परसेंटेज होगा 10%, वहाँ पे ही आपको ये रिंग सिलेक्ट होगा। स्टार्ट और एंड वाले ही रिंग आपको F3 दबा के आप वायर फ्रेम से दूसरे इसमें व्यू में आ सकते हो, F4 F3 दबा के, जिसको आप मूव टूल इस्तेमाल करके शेप को चेंज कर सकते हो। रिसाइज कर सकते हो इस तरीके से रिशेप टूल इस्तेमाल करके। इस तरीके से साइज रिसाइज कर सकते हो। लॉफ्ट में जाके आप अनदर टूल यूज़ कर सकते हो, हमको उसे मोटाई देनी, शेल कमांड से फिर उसका आउटर अमाउंट बढ़ा दीजिए तो ये पानी का जग मोटा हो जाएगा। इस तरीके से कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेंगे इसको। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करने के बाद हम इन फ्रंट व्यू में हम वर्टेक्सेस को सिलेक्ट करेंगे। इसमें हमें उसका हैंडल लगाना है तो बैक साइड कर लेंगे इसको। बैक साइड करने के बाद उसको हम पॉलीगॉन सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको हमें कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट करने के बाद इस एरिया को हम पॉलीगॉन से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको जैसे मैंने डिवाइड कर लिया, इसके बाद इन पॉलीगॉन्स का हम इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह से इसको सिलेक्ट करके मैंने इसको कनेक्ट कर दिया और ऊपर और नीचे के पॉलीगॉन्स को सिलेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद ही आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। 4 पॉलीगॉन्स को सिलेक्ट किया, हम उसको कोलैप्स करेंगे। कोलैप्स करने से वो एक हो जाएगा। नीचे कोलैप्स कर दिया उसको। उसके बाद कोलैप्स करने के बाद मिडल वाला पॉइंट को हम सिलेक्ट किए हैं। उसके बाद चैम्फर उसको दे दिया, चैम्फर का अमाउंट बढ़ा दिया तो इस तरीके से बीच में राउंड तैयार हो गया, सर्कल तैयार हो गया। इसको अप्लाई कर दिया। F3 F4 दबा के आप ग्रिड व्यू से बाहर आ सकते हो। स्फेरिफाई किया, उसको सर्कुलर किया। पहले जो पॉइंट्स थे स्मूथ नहीं थे, इस तरीके से स्मूथ नहीं दिख रहे थे, इसलिए हमको उसको स्फेरिफाई करना पड़ा। एडिट पॉली कमांड देके इसको हम एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूड करने के लिए हमको एक आग की ज़रूरत होगी जहाँ तक हमें एक्सट्रूड करना है। अभी आप एडिटेबल पॉली में देखोगे जैसे पहले था, इसमें सर्कल नहीं है कंप्लीट, तो हमें उसको राउंड करना है। इसलिए इसको हमने कोलैप्स किया, वर्टेक्स को सिलेक्ट करके चैम्फर किया, वर्टेक्स को सिलेक्ट करके मिडल पॉइंट को इसको अप्लाई कर दिया। हम अभी इस पे एक रेफरेंस आर्क देंगे। इसको हमें एक्सट्रूड करना है अलोंग द पाथ, नीचे तक ये हैंडल जाना चाहिए। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली हमने इसको किया, जो एरिया हमारा सिलेक्टेड था। कोलैप्स किया। कोलैप्स करने के बाद हमने वर्टेक्स को सिलेक्ट किया बीच का जो है, फिर उसको चैम्फर कर दिया। चैम्फर अप्लाई किया, उसको बड़ा कर दिया चैम्फर वैल्यू को, उसको ओके कर दिया। तो इस तरीके से हम ये बना सकते हैं इसको।
लेकिन अभी इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर हम अलग अलग इसको चाम्फर करते हैं तो दोनों का वैल्यू सेम नहीं रहेगा, इसलिए हमको एक साथ ही उसको चाम्फर करना चाहिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 पॉइंट्स ले लिए हमने, एक आर्क तैयार करी। आर्क में थोड़ा सा डिस्टेंस रखना ज़रूरी है। अब हम इसको मूव टूल से देखेंगे आर्क को कहाँ पे है। इस एरिया में है, सेंटर में हमने आर्क अप्रोक्सीमेटली रख दी है। इसको हमने इसके ऊपर शिफ्ट किया, पॉलीगॉन को हमने सिलेक्ट किया, एक्सट्रूड अलोंग द स्प्लाइन किया, इसको स्प्लाइन इस तरीके से पाथ तैयार हो गया। इसको नंबर ऑफ सेगमेंट्स बढ़ा दिया तो ज़्यादा अच्छी तरीके से राउंड हो गया। हैंडल इम्प्लीमेंट किया, इसके बाद दूसरा पॉलीगॉन सेलेक्ट करके उसको ब्रिज किया। ये ठीक तरीके से ब्रिज नहीं हुआ है, उसको हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एजेस को हमने सेलेक्ट करके एजेस को हम मॉडिफाई करेंगे। रिंग को सेलेक्ट करके हमने खींच दिया इस तरीके से। पॉलीगॉन इंसर्ट करके हम कर सकते हैं इसको। तो दोनों पॉलीगॉन्स को हम सिलेक्ट करेंगे और एक साथ इंसर्ट करेंगे, तो दोनों पॉलीगॉन्स एक जैसे ही तैयार हो गए। अभी उसको हम एक्सट्रूड अलोंग द पाथ करेंगे, सेगमेंट्स बढ़ा दिए। अभी ये पतला और स्मूथ हो गया है। दूसरे पॉलीगॉन को सिलेक्ट करके उसको हम ब्रिज करेंगे। दोनों सरफेसेस को सिलेक्ट करना ज़रूरी है ब्रिज करने के लिए। आर्क का हमने रेडियस कम ज़्यादा किया, आर्क को एडजस्ट करके फिर हमने ब्रिज किया। आर्क को एडजस्ट करने के बाद कंट्रोल दबा के दोनों को पॉलीगॉन्स को सिलेक्ट करके ब्रिज किया, इसको इम्प्लीमेंट किया ब्रिज को। उसके बाद हम वर्टेक्स में जाके वर्टेक्सेस को सिलेक्ट करके उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। 2-3 पॉइंट्स को इकट्ठा सिलेक्ट कर लेंगे, ऊपर खींच के इसको एडजस्ट कर दिया। इस तरीके से एडजस्ट करने से ये शेप हम सही कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से हम जग बना सकते हैं।